बीए पाठ प्रथम के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का योगदान। इसे पहले देखा धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या है और उसके क्या क्या कारण रहे थे, उसका विस्तार से हमने अध्ययन किया है। और आज हम मार्टिन लूथर के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि मार्टिन लूथर का यूरोप में क्या क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने चर्च का विरोध किया था, वो सब चीजें हम यहाँ आपके सामने देखने वाले हैं। मार्टिन लूथर का सामान्य कार्यकाल माना जाता है 1483 ईस्वी से 1546 ईस्वी के मध्य, और ऐसा मानते हैं कि वह एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे। उसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी रुचि धार्मिक शास्त्रों में ज्यादा थी। जब उसने विश्वविद्यालय में धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया तो उसका मन उद्वेलित रहने लगा तथा आत्मा की शांति के लिए वह अगस्टिनियन भिक्षुओं में शामिल हो गए। मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र का ज्ञाता था और अपनी जो समकालीन धार्मिक व्यवस्था के प्रति उसके मन में तरह तरह की शंकाएं अवश्य थी, क्योंकि उसके अनुसार वो मानता था कि शंका आस्था को डिगाती है और तर्क को जागृत करती है। फिर भी उसकी आस्था अडिग थी और वह पोप का विरोधी नहीं था। उसने अनुभव किया कि पूजा, प्रायश्चित, प्रार्थना, आध्यात्मिक ध्यान और क्षमा प्रदान पत्रों की खरीद से पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। बाद में जब वो देखता है, अध्ययन करता है धार्मिक शास्त्रों का ढंग से, इसी कड़ी में वह अपनी धार्मिक शंकाओं के निवारण के लिए 1511 ईस्वी में वह रोम की तीर्थ यात्रा पर गया और वहां पर जाकर देखता है कि पोप की वैभवशाली, पतित, निरंकुश और स्वेच्छाचारी जीवन शैली को देखकर वह अत्यंत क्षुब्ध और निराश हो गया और अब उसके मस्तिष्क में विद्रोह की चिंगारी कहीं न कहीं जल उठी थी। 1517 ईस्वी में उसने क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ पोप लियो दसम का अधिकृत प्रतिनिधि टेंटेजल विटनबर्ग में मिला। इस कार्य को देखकर वह बहुत परेशान हुआ, व्यथित हुआ और उसने विटनबर्ग के कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर क्षमा पत्रों के विक्रय के विरोध में 95 मान्यताओं का एक विरोध पत्र लगाकर पोप के कार्यों का विरोध किया। वहां पे चिपका दिया और पोप के कार्यों का विरोध किया। किसके विरोध में? जो उसका जो प्रतिनिधि था टेंटेजल, वो विटनबर्ग में क्षमा पत्रों की बिक्री बांट रहा था। उसने दलील दी कि क्षमा पत्रों के द्वारा व्यक्ति चर्च के लगाए दंड से मुक्त तो हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह ईश्वर के लगाए दंड से तो छुटकारा नहीं पा सकता, न अपने पाप के फल से वह बच सकता है। तो यहां मार्टिन लूथर के जो विचार थे उसने काफी लोगों में तहलका मचा दिया और उसके समर्थक धीरे धीरे काफी बड़ी संख्या में बढ़ने लगे। उसने कई पत्र यानी पंपलेट लिखकर चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया और पोप के अधिकारों को चुनौती दी। चर्च की संपत्ति जब्त करने और चर्च पर नियंत्रण करने का आह्वान वह राजाओं से भी करता है। 1519 ईस्वी में लिप्जिग में पोप के प्रतिनिधि और लूथर के मध्य एक खुले वाद विवाद में उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच पोप को निरर्थक साबित कर दिया। उसने चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया, पोप के अधिकारों को चुनौती दी और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उसने 3 पंपलेट प्रकाशित किए। उसने इस बात से लोग बहुत प्रभावित थे कि जिसने प्रायश्चित यानी कि हृदय से प्रायश्चित कर लिया है उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्रों की आवश्यकता नहीं है।
1519 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि कैथोलिक धर्मशास्त्री थे जॉन हक से बहस के दौरान लूथर ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह नहीं मानता कि पोप गलती नहीं कर सकता, और उसने अपना मत बदलने से भी इनकार कर दिया। अब वो जनता तक पहुंचने के लिए वो 3 पंपलेट प्रकाशित करता है। उसमें पहला आता है जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन। इस पंपलेट में लूथर कहता है कि ईसाई अधिकारी वर्ग में कुछ भी विशेष नहीं है, तुरंत उनके विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए। उसने चर्च की अपार संपत्ति का अधिग्रहण करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए भी वह कहता है। दूसरा है ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इस पंपलेट के द्वारा वह पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार करता है। और तीसरा वह पंपलेट में लिखता है कि ईसाई व्यक्ति की मुक्ति, ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। इस पत्रक के द्वारा उसने मुक्ति के अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया है, और इसी समय उसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया है, जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अब पोप ने ये सब चीजें जब करता है तो 1520 ईस्वी में लूथर को 2 माह में अपने प्रकाशित विचारों को रोकने एवं पूर्ण खंडन करने का आदेश पोप के द्वारा दिया जाता है, और ये कहा कि अन्यथा उसे धर्म विरोधी घोषित कर उसको दंडित किया जाएगा, उसे धर्मच्युत कर दिया जाएगा। पोप के इस आदेश का लूथर ने सार्वजनिक सभा में दहन किया। पोप द्वारा उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसकी हत्या हेतु ईसाई जनता को प्रोत्साहित किया, किंतु अनेक पोप विरोधी राजाओं ने लूथर की सहायता की और संरक्षण भी उसे दिया गया। 1521 ईस्वी में वर्ष की सभा में पुनः लूथर को चर्च विरोधी प्रचार करने को कहा गया, और लूथर ने स्पष्ट घोषणा की कि वह ऐसा तभी कर सकता है यदि तर्क द्वारा उसके एक भी विचार को धर्म विरुद्ध सिद्ध कर दिया जाए। उसने कहा कि पाप केवल पश्चाताप से नष्ट हो सकता है, जो कि मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से उसका कोई ले देना देना नहीं है, ऐसा उसने अपने तर्क के द्वारा ये सिद्ध कराने का प्रयास भी वह करता है। अब इस समय जर्मनी में सामाजिक तथा धार्मिक खलबली पैदा हो चुकी थी, और दक्षिणी पूर्वी तथा मध्य जर्मनी के किसानों ने लूथर के उपदेशों से प्रेरणा लेकर विद्रोह भी कर दिया था। शुरू में लूथर को इस आंदोलन से काफी सहानुभूति थी, लेकिन 1529 ईस्वी में के बाद आंदोलन के जनवादी और हिंसक चरित्र से घबराकर उसने शासकों से आग्रह किया कि वे इस विद्रोह का दमन कर दें। वह ये जानना चाहता था कि यदि अशांति बढ़ी तो उसके विचारों के प्रसार में अवरोध आ जाएगा और उसके नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने जन विरोधी फैसला लिया, और 1526 ईस्वी में स्पीयर की प्रथम धार्मिक सभा में धार्मिक मतों का निराकरण करने का असफल प्रयास किया, जिससे जर्मन शासकगण लूथरवाद तथा कैथोलिक समर्थक दलों में कहीं न कहीं अब विभाजित हो जाते हैं। 1529 ईस्वी में स्पेन में दूसरी धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है, किंतु इस सभा में भी धर्म सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी गई, और इसके विपरीत रिफॉर्मेशन आंदोलन के खिलाफ कई सख्त प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इन प्रस्तावों को लूथरवाद के समर्थक शासकों ने 19 अप्रैल 1529 ईस्वी को औपचारिक विरोध भी किया। इस विरोध या प्रतिवादी यानी कि प्रोटेस्ट के कारण लूथर के इस सुधार आंदोलन को प्रोटेस्टेंट कहा गया, और 1530 ईस्वी में आक्सबर्ग की स्वीकृति द्वारा प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई थी। जर्मनी में 1546 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक एक भीषण गृह युद्ध चलता रहा, और जब चार्ल्स ने रक्तपात से तंग आकर सिंहासन त्याग दिया तो उसके उत्तराधिकारी सम्राट फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटों से समझौते की नीति अपनाते हुए 1555 ईस्वी में आक्सबर्ग की संधि की। ठीक है, क्योंकि जब प्रोटेस्टेंटवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाती है तो जर्मनी में भीषण गृह युद्ध चलता है और चार्ल्स
काफी परेशान होता है और वो सिंहासन से त्याग कर देता है और अब शासक बनता है फर्डिनेंड। और वो उनके जो प्रोटेस्टेंट थे उससे समझौते की नीति अपना लेता है और 1555 ईस्वी में उनके साथ एक संधि होती है जिसे आक्सबर्ग की संधि भी कहा जाता है। इस संधि के अनुसार प्रत्येक शासक ने अपनी अपनी प्रजा को पंथ चुनने की स्वतंत्रता दी। 1552 ईस्वी से पूर्व प्रोटेस्टेंटों द्वारा चर्च की जो संपत्ति छीनी गई थी उसको मान्यता दी जाए। तीसरा था लूथरवाद के अलावा अन्य धर्म मजहब को मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। और आखिर तक कैथोलिक पादरियों को प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार करने पर अपना धारित पंथ त्यागना होगा। तो यहां देखते हैं कि इस संधि से व्यक्ति की अपेक्षा शासक की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और केवल लूथरवाद को ही मान्यता दी गई, अन्य सुधारवादियों को नहीं दी गई। मार्टिन लूथर के विचार बहुत सुगम थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार की, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को वो नकारता है। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने आस्था को मुक्ति का साधन बताया और संस्कारों में उसने केवल 3 नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद या पवित्र भोजन को ही पवित्र वह मानता था। तो चर्च में चमत्कारों को वह नहीं मानता था और उसने पोप, कार्डिनल और बिशप के पदानुक्रम को समाप्त करने की मांग की तथा सभी आस्थावानों को पुरोहिताई की घोषणा की। उसने राजाओं को चर्च का प्रधान माना। पादरियों के ब्रह्मचर्य पालन की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार भी वह यहां करता है। तो यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार मार्टिन लूथर जो था वो एक ऐतिहासिक घटना घटित होती है 1517 में। पोप लियो 10 जो था उस समय, तो उसका अधिकृत प्रतिनिधि ट्रेंटजल जब विटनबर्ग में क्षमा पत्रों की विक्रय करता है तो किस प्रकार वह विरोध करता है मार्टिन लूथर। और उसके विरोध में ही वो 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के चर्च के प्रवेश द्वार पर क्षमा पत्रों के विरोध में 95 प्रश्न या 95 थीसिस लैटिन में चिपका देता है लिखकर, और बाद में जर्मन भाषा में वह उसका अनुवाद भी करता है, जिसमें चर्च द्वारा विभिन्न साधनों से धन एकत्रित करने की गतिविधियों का काफी विरोध किया गया है। तो ये क्रांतिकारी कदम मार्टिन लूथर के द्वारा था और किस प्रकार फिर वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए 3 पुस्तिकाएं भी प्रकाशित करता है, जिसमें जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, ईसाई की चर्च की बेबीलोनियन कैद और ईसाई चर्च की मुक्ति। बाद में उसको धर्म से निकाल दिया जाता है और लूथर के साहसपूर्ण पोप के आदेश को जनता के सामने जला दिया जाता है। बाद में फिर प्रोटेस्टेंट धर्म का औपचारिक उद्भव 1529 ईस्वी में हम देखते हैं और किस प्रकार प्रोटेस्टेंट की शुरुआत होती है। आक्सबर्ग की स्वीकृति होती है फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंटों के मध्य 1555 ईस्वी में, जिसमें कुछ शर्तें बताई गई है 6-7। तो इस प्रकार एक मार्टिन लूथर का बहुत बड़े स्तर पर एक योगदान हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ उसकी कमियां थी। उसमें बताया गया समाज के स्थायित्व के लिए वो दास प्रथा को अनिवार्य मानता था। दक्षिणी जर्मनी में कृषकों के विद्रोह का उसने विरोध किया, तो इससे सामान्य जनता विशेषकर कृषकों में लूथर की लोकप्रियता कम हो गई थी और वह जर्मन नरेशों पर अधिक आश्रित हो गया था। उसने जिस नए संप्रदाय को जन्म दिया वह निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल था। वास्तव में जर्मन राष्ट्रवाद को जीवंत और संगठित करने में लूथर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार जो बाद में वो आक्सबर्ग की संधि देता है 1555 में, तो उस संधि के द्वारा व्यक्ति की अपेक्षा शासक की धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है और केवल लूथरवाद को ही मान्यता वहां उस समय मिलती, सुधारवादियों को नहीं मिलती।
अतः इस धार्मिक संघर्ष को सुलझाने में कुछ गलतियां भी हुई और इन सभी समस्याओं का समाधान एक शताब्दी बाद वेस्टफूलिया की संधि के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। तो ये हम मान सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में किस प्रकार मार्टिन लूथर का एक बड़े स्तर पर योगदान रहा। थैंक यू।